दोस्तों, अगर आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विषय को यूनिट 22 आप सर्च कर करके परेशान अगर आप हो चुके हैं तो भाई साहब इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तलाश खत्म हो जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का ऐसा समावेश इस वीडियो में रहेगा कि भाई साहब आप जब पूरी क्लास देख लेंगे तो आप कहेंगे सर मजा आ गया। यूनिट 1 के साथ साथ आने वाले टाइम में यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, 3 को करेंगे और 4 को करेंगे। केवल 4 ही यूनिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है। बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में जो आपकी 3 किताबें हैं उनमें से एक किताब का नाम है, क्या नाम है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 2 किताबें और हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 1 को हम संपूर्ण डिस्कस करेंगे। भाई साहब देख लो, पहले सिलेबस दिखा दें हम आपको, नहीं बाद में आप कहो कि भाई सर आपने ये चीज़ छोड़ दी। कुछ भी नहीं छूटेगा, यहाँ का हमने पूरा निचोड़ अपनी इस वीडियो में रखा है। शॉर्ट क्वेश्चन समझेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन समझेंगे और एक एक बात को आपके माइंड में फिट कर देंगे। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट लो या कुछ भी करो, जो कुछ भी करना हो, पर इस चीज़ को है ना अच्छे से अपने देख लो, अपने सिलेबस से मैच कर लो। इसके बाद जो है अपनी क्लास को हम करते हैं स्टार्ट, है ना। अब पूरा फोकस आप बना लें। यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, लेकिन हम आपको पूरी यूनिट कराएंगे, सारे विषय कराएंगे, परेशान कोई नहीं होगा। माइनर और मेजर दोनों साथ साथ कराएंगे। अब बस चलो समझ लो एक बार। बात करेंगे पहले प्रश्न की, व्यापार क्या है। भाई साहब व्यापार एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और विनिमय लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या बता दिया। देखो यहाँ पे व्यापार क्या है, एक आर्थिक गतिविधि है। आर्थिक गतिविधि का अर्थ हुआ कि पैसा कमाया जाता है। इससे सीधे सीधे अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है और वो कहे कि नहीं नहीं हम तो लोगों की सेवा के लिए कर रहे हैं, भाई मैं बताऊं वो मूर्ख बना रहा है। वो सीधा सीधा उसका यही उद्देश्य है कि वो पैसा कमाए, अपना लाभ कमाए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जिसमें वस्तुओं, है ना, वस्तुओं का और सेवाओं का क्या किया जाता है। आप कहेंगे सर उत्पादन, वितरण और विनिमय। अच्छा, ये 3 चीजें जो इसमें हैं, उत्पादन है, वितरण है और विनिमय है ना। तो ये क्या क्या है भाई साहब। उत्पादन यानी कि कोई वस्तु का आप बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। वितरण लोगों तक पहुंचा रहे हैं चीज़ों को। और विनिमय एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या फिर देना। तो ये चीज़ें जो है वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं सर लाभ कमाने के उद्देश्य से। किस लिए कर रहे हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो आप व्यापार समझ गए होंगे। व्यापार क्या है, व्यापार एक आर्थिक गतिविधि है ना, पैसे कमाने के लिए आर्थिक गतिविधि है जिसमें वस्तु का और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और विनिमय, तीनों चीज़ों को आप याद रखेंगे, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। मुझे लगता है कि ये बात आपके माइंड में फिट हो गई होगी। करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, व्यापार की विशेषताएं बताइए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं सर इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे। भाई यूट्यूब पर आजकल एक ऐसा ऑप्शन आ गया है कि आप अपनी जो लैंग्वेज है उसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं। व्यापार की विशेषताएं में क्या क्या है समझो भाई। सबसे पहले जो व्यापार किया जाता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो लाभ कमाने के उद्देश्य से। अच्छा, इसमें अनिश्चितताएं बहुत होती हैं, है ना। कभी किसी चीज़ की कमी हो गई, कभी किसी चीज़ की पूर्ति हो गई है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, पूंजी की इसमें आवश्यकता जरूर होती है, ये चीज़ मैंडेटरी है। पूंजी आपके पास होनी चाहिए। जोखिम से जुड़ा हुआ होता है ना, आपको इसमें रिस्क टेकिंग बनना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और सबसे और जो एक बेहतरीन मैं कहता हूँ इस चीज़ में जो बढ़िया चीज़ होती है वो होती है उपभोक्ताओं की संतुष्टि, है ना। आप कोई भी चाहे सेवाएं दे रहे हैं या किसी वस्तु का उत्पादन आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो आपके कस्टमर्स हैं उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है ना। जो आप काम कर रहे हैं उससे, या जो आप वस्तुएं लोगों को बेच रहे हैं उससे क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड बनता है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, व्यापार और पेशा में क्या अंतर है। भाई साहब समझते हैं, व्यापार यानी कि बिजनेस और पेशा यानी कि प्रोफेशन। समझ लेते हैं एक एक चीज को। देखिएगा, लाभ कमाने के लिए जो है व्यवसाय किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, और पेशा होता है जो वो होता है सेवा प्रदान हेतु। ठीक है, सेवा प्रदान करने के लिए प्रोफेशन होता है। अच्छा, व्यवसाय में कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, बस आपको क्या होना चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए किसी काम को करने का, बस। और इसमें क्या होता है, विशेष योग्यता, अनुभव की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है ना, पेशा के लिए, प्रोफेशन के लिए। अच्छा, कानूनी पंजीकरण एक वैकल्पिक होता है और इसमें क्या होता है, पंजीकरण बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोफेशन, ये होता है पेशा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, आधुनिक व्यवसाय की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिएगा, आधुनिक व्यवसाय यानी कि मॉडर्न बिजनेस की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है प्रौद्योगिकी का प्रयोग। देखिएगा, आजकल की जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, नई नई चीज़ें हो रही हैं, है ना। वैश्वीकरण यहाँ पे हो रहा है। ग्राहक केंद्रित यानी कि
कस्टमर सेंटर्ड चीज़ें बनाई जा रही हैं, यानी कि जो कस्टमर मांगता है जिस चीज़ की कस्टमर डिमांड करता है वो चीज़ें आजकल की मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल हैं। नवाचार व प्रतिस्पर्धा, नवाचार का अर्थ है आजकल नई नई चीज़ें अपडेट हो रही हैं। ऐसा नहीं कि जो पुरानी टाइम पे जो परंपरागत चीज़ें चली आ रही थी वही बिकें, ऐसा नहीं है भाई। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गया है भाई, है ना। ऐसा नहीं कि एक दुकान है केवल वो चलती जा रहा है, मनमानी कर रहा है, वो नहीं होगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, वाणिज्य और उद्योग में क्या अंतर है। समझ लेते हैं कि एक चीज़ को, उद्योग यानी कि जो इंडस्ट्री वाला काम है वो, वाणिज्य यानी कि जो कॉमर्स वाला काम है वो चीज़। समझेंगे भाई, है ना। लॉन्ग आंसर भी पढ़ेंगे इसके बाद, जो सीधा आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इस भाई का दावा है, छाती ठोक के दावा है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं होगा। यूनिट 1 से जो क्वेश्चन आएगा अपनी वीडियो से आएगा, देखेंगे एक बार। वस्तुओं का उत्पादन, उद्योग में क्या होता है कि जो ये वस्तुएं हैं उनका उत्पादन किया जाता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। वाणिज्य में क्या है, वस्तुओं का वितरण किया जाता है। देखिएगा, जो वस्तुएं बनाई हैं, है ना, उन वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाने का काम होता है, यानी कि इसमें वितरण होता है और बिक्री का काम यहाँ पे होता है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी, है ना। उद्योग में क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर वस्तुओं को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग उनकी की जाती है। कोई भी आपने उत्पादन किया किसी चीज़ का, कोई वस्तु बनाई, है ना, उन वस्तु को क्या करेंगे, जब आप बेचेंगे मार्केट में, तो ये होता है आपका वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में आता है। अच्छा, उत्पादन आधारित होता है, उद्योग तो उत्पादन आधारित ही होगा ना, जो आप चीज़ें बनाएंगे। ये होता है सेवा आधारित। सेवा आधारित का अर्थ होता है कि जिसमें बैंकिंग सेवाएं, परिवहन सेवाएं, बहुत सारी सेवाएं कॉमर्स में जो है सम्मिलित होती हैं। बस कॉमर्स यानी कि वाणिज्य में सम्मिलित होती हैं साहब। पूंजी बस श्रम आधारित होता है। ये क्या होता है भाई, पूंजी, पैसे लगते हैं इनमें, श्रम यानी कि मैन पावर लगती है इनमें, और ये मध्यस्थ सेवाएं होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, मध्यस्थ सेवाएं होती हैं। मध्यस्थ सेवाओं का अर्थ ये होता है कि भाई लोगों तक बिक्री की, अपना जो मुनाफा है वो कमाया, या जो भी शेयर वगैरह हुए, तो ये सीधा सीधा इनका काम जो है वो रहता है। और सीधा मैं नहीं मानता हूँ, सीधा काम मानता हूँ कि मैं उद्योग को मानता हूँ, और वाणिज्य यानी कि बहुत टेढ़ा काम मानता हूँ, है ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो आपके सामान को क्यों ही खरीदेगा, और आप उन्हें उपयोगिता बताएंगे तो वो कहेगा कि भाई इसको बेचने की पड़ रही है तो वो और नहीं लेगा। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के चीज़ों को बनाया जाता है, लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल ना मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हो गई है भाई। लॉन्ग आंसर हम जरा समझ लेते हैं आगे, है ना। देखिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, व्यापार की परिभाषा, विशेषताएं और महत्व को स्पष्ट कीजिए। समझते हैं एक बार, लॉन्ग समझ लेंगे तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, पूरी यूनिट क्लियर हो जाएगी। और ये ना समझना कि कहीं और से हमें यूनिट बन पढ़ने की ज़रूरत है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हो जाएगा आपका इसी वीडियो से। और नोट्स बना लेना बढ़िया, है ना। ज़रूरत पड़े तो टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम की दे देंगे। और जो भी हमें नोट्स देने होंगे या जो भी हमें अपडेट देनी रहती है तो फिर वो हम टेलीग्राम पर आपको देते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जरूर जुड़ जाए भाई, है ना। और हिस्सा बन जाओ यार, अपने परिवार इन्वेस्ट शिवम का सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, फोकस के साथ समझ लेना। देखो यहाँ पे व्यापार की परिभाषा हम जरा समझते हैं। व्यापार एक आर्थिक गतिविधि है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, आर्थिक गतिविधि है। पैसे कमाने के लिए जो है व्यापार मैं कहता हूँ किया जाता है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं, मैंने आपको 3 बातें बताई थी, कौन कौन, उत्पादन, वितरण और विनिमय, ये किया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आपने कहा था सर लाभ कमाना इसका मेन उद्देश्य होता है। मुझे लगता है कि व्यापार की डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, जरा 2 पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं। यह उत्पादन और विनिमय की वह प्रक्रिया है जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अच्छा भाई, उत्पादन और विनिमय, उत्पादन का अर्थ क्या होता है, उत्पादन का अर्थ होता है कि भाई हमने क्या किया कि कोई चीज़ को हमने, कोई प्रोडक्ट को हमने, किसी वस्तु को हमने बनाया है ना। और विनिमय का अर्थ होता है कि उस वस्तु को हमने दिया, उस वस्तु के जरिए क्या किया कि हमने कुछ पैसे लिए या फिर दूसरी वस्तु ले ली, तो ये होता है भाई विनिमय। तो उपभोक्ताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करती है ये चीज़। अच्छा, इसमें जोखिम, अनिश्चितता, पूंजी निवेश शामिल होते हैं। जोखिम का अर्थ होता है इसमें रिस्क। भाई आपने कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, नहीं चला, फिर क्या होगा, तो इसमें रिस्क होता है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अनिश्चितताएं इसमें होती हैं। पूंजी निवेश होता है भाई, पूंजी आपको लगानी पड़ेगी, पैसे आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट इसमें होता है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। चलेंगे, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। व्यापार की जो विशेषता हैं उनको हम जरा समझ लेते हैं। फीचर्स ऑफ द बिजनेस की जो भी हमने एक साथ समझी थी उनको हम एक एक करके समझ लेते हैं, है ना। देखिएगा, पहला है लाभ कमाने के उद्देश्य से जो है व्यापार किया जाता है। अच्छा देखो, मैंने बताया था आपको कि व्यापार का मुख्य लक्ष्य जो होता है वो होता है लाभ अर्जित करना। क्या करना, लाभ अर्जित करना, ये उद्देश्य होता है। मैंने कहा था जोखिम का तत्व है बिजनेस, व्यापार कैसे, तो इसमें रिस्क रहता है। क्या रहता है भाई, रिस्क रहता है, किस चीज़ का, लाभ हानि का, है ना। तो इसमें व्यापार में हानि होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, टेंशन रहती है भाई।
जैसे अगर कोई छोटा दुकानदार भी है, वो अगर राखी लेके आए रक्षाबंधन के पर्व पे, और उसका बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि राखियाँ बिकती भी हैं और फिर हो सकता है बहुत सारी राखी बच भी जाती हैं, तो उसको फिर आगे चल के यूटिलाइज़ करते हैं। अगर हो सकता है उसने दुकान बंद कर दी, नहीं चला, तो फिर उसको वो लॉस हो जाएगा। बात करेंगे नियमित गतिविधि की। देखिएगा, व्यापार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। एक बार का कार्य व्यापार नहीं कहलाता। ऐसा नहीं कि आपने एक बार दुकान रख ली और आप सोचो कि बस ये चलती रहे जीवन पर्यंत, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी। कस्टमर सेंटर्ड जो है वो आजकल चीज़ें बन गई हैं, है ना, ग्राहक केंद्रित बन गई हैं। जो ग्राहक मांगता है, जिस चीज़ों को ग्राहक चाहता है ना, ग्राहक को कुछ कई चीज़ें रिझाई भी जाती हैं, कई चीज़ों से ग्राहक को क्या किया जाता है, अट्रैक्ट भी किया जाता है। तो वो सब चीज़ें हैं भाई, नियमित गतिविधि है ना। आप लाएंगे प्रोडक्ट, बेचेंगे, फिर लाएंगे, फिर बेचेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पूंजी। पूंजी की आवश्यकता। अच्छा, पूंजी की आवश्यकता कैसी? तो व्यापार को प्रारंभ करने और चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। सही बात है भाई। सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चलाने के लिए, जगह जगह विज्ञापन देने के लिए, प्रचार प्रसार कराने के लिए, है ना, किसकी ज़रूरत होगी भाई? लक्ष्मी चंद की ज़रूरत होगी, है ना। बिना उनके तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बात करेंगे 5वें पॉइंट की, उपभोक्ता पर केंद्रता। भाई, व्यापार उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। जो लोग मांग रहे हैं ना चीज़ों को, उनको देना, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है। समझ लेते हैं व्यापार का महत्व। 2 चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है ना। परिभाषा समझ ली, विशेषताएं समझ ली। अब हम समझते हैं व्यापार का क्या महत्व है, इंपोर्टेंस ऑफ द बिजनेस। पहला रहेगा रोजगार का सृजन। व्यापार रोजगार के कई अवसर उपलब्ध कराता है, जैसे विक्रेता, वितरक और निर्माता, है ना। कोई विक्रेता होता है, कोई वितरक होता है बीच का, और कोई क्या होता है भाई, निर्माता होता है जो उस चीज़ को बनाता है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, राष्ट्रीय आय में योगदान, है ना। व्यापार से उत्पन्न आय करों के माध्यम से क्या होता है, सरकार को प्राप्ति होती है, जिसमें देश का विकास होता है। तो इसमें क्या होता है भाई, जो आयकर हैं उनके माध्यम से अपने अपने प्यारे भारत के पास, है ना, अपने देश के पास क्या होता है भाई, टैक्स जाता है। ऐसे अपने देश का विकास होता है। बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति। व्यापार आवश्यक वस्तुओं को उचित समय पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, महत्व में ये भी रखा है हमने कि नवाचार को प्रोत्साहन। प्रतिस्पर्धा के कारण व्यवसाय में नवाचार होते रहते हैं, है ना। और प्रतिस्पर्धा कैसी है भाई, कंपटीशन है। कोई अगर मान लो मैं कहता हूँ किसी की कपड़े की अगर शॉप है, तो वो अगर जीन्स लाया है कहीं से और वो कम दाम में दे रहा है, और दूसरा वाला उसको, अब उसकी मजबूरी है कि उसको महंगी पड़ी है, तो फिर वो महंगी बेचेगा। और तो इस चीज़ से क्या हो सकता है, कोई नई क्वालिटी लाया हो, कोई अच्छा फैब्रिक कपड़े में लाया हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इसमें कंपटीशन चलता रहता है। और नवाचार का तो भाई आजकल का टाइम ही नवाचार का है। नवाचार यानी कि नवीनताएं, है ना। समाज में जीवन स्तर का सुधार। 5 नंबर की बात करेंगे, व्यापार लोगों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं देता है, जिससे जीवन गुणवत्ता बेहतर हो सके। उम्मीद करता हूं प्रश्न नंबर 1 को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, अच्छे से समझते हैं, समझते हुए चलना बस। व्यापार की विकास की जो प्रक्रिया है वो कौन कौन सी होती हैं, उनको हम जरा समझते हैं। देखिएगा, पहला है स्व उपयोग हेतु उत्पादन, यानी कि सेल्फ कंजम्पशन स्टेज। क्या होती है, प्रारंभ में मनुष्य केवल अपने लिए शिकार करता था या खेती करता था, है ना। कोई लेन देन या विनिमय नहीं होता था। पहले के टाइम पे क्या था, कोई लेन देन या विनिमय नहीं होता था। इसके बाद देखिएगा, जो प्रणाली है उसमें दूसरा जो पॉइंट है उसमें है वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था। यानी कि किसी के पास अगर जूते हैं और किसी के पास अनाज है, और अगर किसी को क्या चाहिए भाई, अनाज चाहिए, है ना, और किसी को जूते चाहिए। अगर अनाज जूते वाले को चाहिए तो अनाज वाला लेकर के जाएगा, कहेगा कि भाई ये चाहिए, ये पकड़ लो आप अनाज, है ना, अनाज ले लो, जूते दे दो, तब तो फिर काम बन जाएगा। अगर लेकिन जूते वाले को अनाज नहीं चाहिए, उसको चावल चाहिए, तो फिर ये यहाँ पे विसंगतियाँ भी बहुत सारी थी। तो वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था, ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी। समस्याएं मूल निर्धारण, है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ दिक्कत थी कि देखना, जैसे मैं मान लिया कि जूते वो लेने जा रहा है, अब कितने गेहूं के ले ले वो जूते, अब बताओ, एक बोरी जूते दे दे, माफ़ करिएगा, एक बोरी अनाज दे दे एक जोड़ी जूतों के लिए, या फिर कितना दे दे बताओ, एक बोरी दे दे या आधी बोरी दे दे। तो इसके लिए कोई मूल निर्धारण उस टाइम नहीं था। वस्तु का समान महत्व ना होना, संग्रहण की समस्या, तो ये सारी जो है उस टाइम समस्याएं थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। फिर इसके बाद फिर क्या हुआ कि मुद्रा का प्रयोग हुआ, है ना।
इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, मुद्रा ने विनिमय को आसान बनाया। ठीक है, मुद्रा ने क्या किया, विनिमय को आसान बना दिया। व्यापार एक प्रोफेशनल एक्टिविटी बन गई। फिर बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, स्थायी बाजार का निर्माण। भाई साहब, फॉर्मेशन ऑफ मार्केट्स। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ कि भाई व्यापार था नहीं, इसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली आई, फिर इसके बाद मुद्रा की व्यवस्था हो गई, और इसके बाद अब फिर क्या हुआ कि जब मुद्रा की व्यवस्था हो गई तो फिर एक प्रोफेशनल जब प्रोफेशन बन गया जब व्यापार बिजनेस, तब फिर स्थायी बाजार का निर्माण हुआ। ठीक है, इसमें हाट है ना, मंडी और व्यापारिक केंद्र बनने लगे, उत्पादक और उपभोक्ता एकत्रित होने लगे। अब ढूंढना नहीं पड़ता था कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी को एक जोड़ी जूते बेचने हैं और किसी के पास अनाज है, तो फिर अनाज वाला और जूते वाला दोनों को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भाई कहाँ है ना। अगर इसमें हाट मंडी ये सब लगी हैं तो खुद जहाँ पे उपभोक्ता है वो उत्पादक के पास पहुँच जाते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो स्थायी बाजार के माध्यम से हुई। चलेंगे यहाँ पे संगठित और आधुनिक व्यापार, मॉडर्न जो बिजनेस है, अब व्यापार बड़ी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तकनीकी प्रबंधन, मार्केटिंग, वित्त आदि का समावेश वहाँ पे होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो होती हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, व्यापारिक गतिविधियों का वर्गीकरण कीजिए। भाई साहब, वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो यार लाइक कर सकते हैं आप, है ना। ये गलत बात है अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो ये बेईमानी होगी, फिर ईमानदारी नहीं होगी फिर ये, है ना। लाइक कर दो, और अभी तक मैंने नहीं कहा है आपसे, पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो, है ना, नहीं आ रहा हो तो फिर वो अलग मैटर है। बाकी बताओ यार कमेंट में क्लास लग कैसी रही, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो ऐसे होंगे जो भाई पहली बार चैनल पर विजिट किए होंगे, पहली बार क्लास को देख रहे होंगे। आपके लिए हम बहुत पहले से मेहनत करते आए हैं और करते रहेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मैंने हमेशा से बात की है और मैं करता रहता हूं भाई हमेशा, कि एक एक चीज़ को आपके लिए भाई उस हिसाब से हम बनाते हैं कि आपको समझ में आए। देसी पूरी भाषा अपनी रहती है, खुद अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ चीज़ें आपके लिए लाता हूँ। और एक सिंपल सी बात और करूंगा, इसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। तो वो बात ये है कि पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार और असरदार कंटेंट हम देते हैं। छाती ठोक के ये दावा रहता है कि कोई टक्कर अपनी नहीं ले सकता कंटेंट के मामले में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आप विश्वास से हमारी क्लास देख रहे हैं, टाइम अपना दे रहे हैं, आपके विश्वास पे हम खरे उतरेंगे। ठीक है, एक भी ये ना सोच लेना कि भाई चीज़ें बस ऐसी हो रही हैं, ऐसी नहीं हो रही हैं, बहुत मेहनत के बाद क्लास बनती है भाई, है ना। सब्सक्राइब कर लो यार, जुड़ जाओ, परिवार बन जाओ, और दोस्तों को भेज दो, परेशान किसी को मत होने देना, सब अपनी फैमिली है, सब पास हो जाए अच्छे से। देखो यहाँ पे व्यापारिक गतिविधियों का वर्गीकरण आपको करना है, तो इसके मुख्य 2 भाग हैं। एक है उद्योग, दूसरा होता है वाणिज्य। मैंने अभी बताया था ऊपर पहले, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, और वाणिज्य क्या होता है, कॉमर्स होता है। बहुत सिंपल सी बात है भैया, है ना, बहुत सिंपल सी बात है। चलेंगे बात करेंगे फर्स्ट की, उद्योग क्या है भाई, इंडस्ट्री को हम जरा समझ लेते हैं। देखिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें वस्तु का उत्पादन किया जाता है। इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या होता है, तो फैक्ट्री में भैया वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। बहुत बढ़िया, है ना। सभी यूनिवर्सिटी के लिए है क्लास, कोई ये ना सोचना कि प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी के लिए, सबके लिए है। बस अपना सिलेबस मिला लेना, ठीक है। बहुत जल्दी 4 यूनिट हम कंप्लीट कर देंगे, 4 ही हैं इसमें, बाकी आगे आने वाली क्लासेस में फिर हम जो आपके 2 विषय बचते हैं उन दोनों विषय को हम कंप्लीट करेंगे। चॉइस में भी है, उसको भी सबको करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। मेजर माइनर सब होंगे कंप्लीट, माइनर तक पढ़ाते हैं हम आपको, सब पढ़ाते हैं। बहुत पहले से क्लास चल रही, और पहले ही कहा था कि ऐप अपना नहीं आएगा, चाहे कितना भी सक्सेस क्यों ना मिल जाए यूट्यूब पे, आप सबके माध्यम से ऐप नहीं आएगा। फ्री में पढ़ाया है और फ्री में ही पढ़ाएंगे आपको। देखो यहाँ पे प्रकार हम जरा समझ लेते हैं। प्राथमिक उद्योग, अच्छा द्वितीयक उद्योग और तृतीय उद्योग। अच्छा, प्राथमिक उद्योग क्या है जरा समझते हैं एक बार। प्राथमिक उद्योग में आता है ये कृषि, खनन, मछली पालन, तो ये सब होते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, यानी कि बिल्कुल गांव स्तर पर सबसे छोटी चीज़ें हैं। द्वितीयक सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करें, इनमें फिर निर्माण होता है, प्रोसेसिंग, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, तृतीयक उद्योग क्या होता है, इनमें सेवाएं होती हैं, जैसे बैंकिंग है, टूरिज्म है, तो ये चीज़ें जो है वो टर्सरी या फिर तृतीयक उद्योग में आते हैं। अच्छा, वाणिज्य हम जरा समझते हैं कि वाणिज्य क्या है, कॉमर्स क्या है। तो उद्योग में उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं वाणिज्य। भाई साहब, कॉमर्स के आप विद्यार्थी हैं, अगर आपको नहीं पता है कि कॉमर्स क्या है, वाणिज्य क्या है, तो मुझे लगता है फिर यार भाई क्या पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। देखो, उद्योग में क्या है, उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया है ना। कोई भी वस्तु है इंडस्ट्री ने बनाई, और जो वस्तु बनाई है उनको हम क्या करना है, हमें उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है, सही जगह पहुंचाना है जिसकी उसको नीड है, कंज्यूमर्स तक पहुंचानी है, तो उसको क्या कहते हैं, ये प्रक्रिया कॉमर्स कहलाती है भाई, है ना। भाग क्या क्या है इसमें, तो इसमें 2 तरीके से चीज़ें होती हैं। एक तो जो व्यापार होता है वो थोक और खुदरा होता है ना। आपने कई जगह देखा होगा कि थोक या खुदरे व्यापारी, है ना, खुदरा सामान के विक्रेता। भाई सहायक सेवा है जिसमें परिवहन है, बैंकिंग है, बीमा है, गोदाम है, विज्ञापन है, इसके माध्यम से जो चीज़ें हैं वो होती हैं कहीं ना कहीं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, है ना।
एक बढ़िया चीज़ है, बढ़िया व्यवस्था है। इसमें क्या है, व्यवसाय संगठन की परिभाषा, उद्देश्य और महत्व को समझा दो। बहुत अच्छी बात है भाई, समझेंगे। व्यवसाय संगठन की परिभाषा क्या है? व्यवसाय संगठन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार की गतिविधियों को योजनाबद्ध, समन्वित और नियंत्रित किया जाता है। तो ये क्या है भाई, व्यवसाय संगठन की परिभाषा हो गई। अब आप कह रहे होंगे सर क्या बात समझा दी, पता ही नहीं चला। देखो यहाँ पे व्यवसाय संगठन की हम परिभाषा पढ़ रहे थे। व्यवसाय संगठन वह प्रक्रिया है, इतनी बात समझ लो, क्या प्रक्रिया है, जिसमें व्यापार की गतिविधियों, है ना, व्यापार यानी कि बिजनेस की जो गतिविधियां, यानी कि जो काम होता है वहां पे, उसको योजनाबद्ध यानी कि प्लानिंग के माध्यम से, ठीक है, समन्वित, अच्छे तरीके से, नियंत्रित और कंट्रोल तरीके से जो काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं भाई, व्यवसायिक संगठन कहते हैं उसको। अच्छा, उद्देश्य हम जरा समझ लेते हैं। तो एक होता है भाई कार्य का विभाजन, कार्यों को सरल और विशेषीकृत बनाना। अब आप बताओ, हम जैसे पूरा ये वीडियो हमने बनाया है, शॉर्ट में बनाया है, फिर लॉन्ग में बनाया है, पूरा दिमाग लगा के बनाया कि एक एक बात आप सबके दिमाग में फीड हो जाए। अगर हम इसको हौच पौच कर देते है ना, सब लॉन्ग कहीं फिर शॉर्ट कहीं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता ना उसमें। तो इसलिए क्या होता है, कार्य को सरल बनाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है, विशेषीकृत बनाया जाता है। दूसरा होता है बेहतर समन्वय, सभी विभाग मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं भाई कि, है ना, अलग अलग काम, भाई मंजिल एक ही होती है ना, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल एक ही होती है। चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, लक्ष्य की प्राप्ति। योजनाबद्ध तरीके से व्यापारिक लक्ष्य पूरे होते हैं, है ना। योजनाबद्ध यानी कि प्लानिंग के साथ अगर हम काम करते हैं, कोई भी काम करना हो, अगर आपको मैं कहता हूँ किसी का अगर एग्जाम होगा और अगर उसको कहीं पे जाना है, मैं कहता हूँ अगर आपको आगरा जाना है और आप झांसी के रहने वाले हैं या फिर आप बिहार के रहने वाले, कहीं के भी रहने वाले हैं, और आपको अगर दूसरी जगह जाना है, तो आप पूरा प्लान करते हैं भाई, है ना, कौन सी ट्रेन से जाएंगे, कितने टाइम ट्रेन आएगी, है ना, कहाँ कहाँ से हम पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, क्या सब व्यवस्थाएं रहती हैं, ठीक है। देखेंगे नियंत्रण और निगरानी, चौथे की बात करेंगे, हर प्रक्रिया पर नियंत्रण संभव हो, है ना। 5 नंबर का पॉइंट है संसाधनों का उचित उपयोग, मानव संसाधन, धन और सामग्री का बेहतर प्रबंधन। तो ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं भाई, एक बेहतरीन उद्देश्य के साथ ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में है आपका महत्व, इम्पोर्टेंस, संगठनात्मक दक्षता में वृद्धि। दूसरा है कार्यों में स्पष्टता और जवाबदेही। तीसरा है कर्मचारियों के बीच सहयोग की भावना, है ना, कर्मचारियों के बीच सहयोग की भावना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट है भाई दीर्घकालिक विकास की योजना बनाना संभव, नवाचार और प्रतिस्पर्धा में टिके रहना। देखिएगा, नवाचार और प्रतिस्पर्धा में टिके रहना ये बड़ी बात होती है। जैसे मैं कहता हूँ कोई कॉलेज चला रहा है अगर, है ना, और क्या है भाई कि वहाँ पर अगर कंपटीशन बढ़ गई है और 2-4 कॉलेज और खुल गए नए नए, और नई नई चीज़ें उनमें हो रही हैं जो नए कॉलेज खुले हैं, तो भाई जो किसी का कॉलेज है अगर उसको बने रहना है कंपटीशन में, तो क्या करना पड़ेगा, उसको नई नई चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, है ना। और कंपटीशन में बने रहने के लिए अपने कर्मचारियों के बीच सहयोग, कई लोग सोचते हैं कि भाई लड़ाई हो जाए कर्मचारियों में, चीज़ें चलती रहें, थोड़ा ना चल पाएंगे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, समझते हैं यहाँ पे। आधुनिक व्यवसाय और उसकी विशेषताएं विस्तार से समझाइए। शायद लास्ट क्वेश्चन है, बोर मत होना भाई, बहुत दिल से एक क्लास बनाई है आपके लिए, और आगे आने वाली यूनिट 2 धमाका मचा देंगे उस भी क्लास में, गर्दा उड़ेगा एकदम। देखो भाई, आधुनिक व्यवसाय की परिभाषा हम जरा समझते हैं। आधुनिक व्यवसाय को हमें समझना है, मॉडर्न बिजनेस हम समझेंगे। देखो, पहली हेडिंग लिखना, आधुनिक व्यवसाय की परिभाषा। आधुनिक व्यवसाय वह है जो तकनीकी, वैश्विक और डिजिटल वातावरण में उपभोक्ता केंद्रित तरीके से संचालित होता है। कैसे होता है भाई, उपभोक्ता केंद्रित। इसमें ए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आधुनिक मॉडर्न बिजनेस में तो उपभोक्ता केंद्रित ही चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, बिजनेस हम जो विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, उसको समझते हैं। आधुनिक जो बिजनेस है उसमें विशेषता है सबसे पहले डिजिटलाइजेशन यानी कि डिजिटलीकरण, ई कॉमर्स, ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब व्यवस्थाएं जो हैं आज के जो व्यापार की हैं वो हैं। देखिएगा, ग्लोबलाइजेशन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार, विदेशी निवेश, तो ये व्यवस्थाएं, वैश्वीकरण होता है। देखो, आप कह रहे होंगे वैश्वीकरण कैसा, देखो आप बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां हैं जो बाहर की हैं लेकिन अपने यहाँ बिजनेस कर रही कि नहीं कर रही, तो ये सारी व्यवस्था है। ग्राहक केंद्रता, कस्टमर ओरिएंटेशन, तो भाई ग्राहक की संतुष्टि और फीडबैक को प्राथमिकता, है ना, ये बड़ी चीज़ है। ग्राहक की, आपने कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, वहाँ से फीडबैक लेते हैं, वो कहता है अरे ये दुकानदार सही नहीं देता है चीज़ें, है ना, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो कौन जाएगा बताओ आपके यहाँ सौदा लेने, है ना, कौन आपके लिए कुछ आपके यहाँ कुछ लेने जाएगा, नहीं जाएगा ना। बात करेंगे चौथे पॉइंट की, तकनीक का उपयोग, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, एआई, मशीन लर्निंग, ईआरपी, है ना, ऑटोमेशन, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है उनका उपयोग बेहतर करेंगे तो मुझे लगता है कि बिजनेस मस्त चलेगा, बढ़िया चलेगा।
भाई सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR, पर्यावरण सुरक्षा, सामाजिक कार्यों में योगदान, ये भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करेंगे 6 पॉइंट की, नवाचार और प्रतिस्पर्धा, बस लास्ट है, समझ लो अच्छे से। लगातार नए उत्पादों सेवाओं की खोज भाई करते रहना, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ को परंपरागत बना लो तो भाई बिजनेस ठप हो जाएगा आगे चल के। देखिएगा आपके लिए माइनर सब्जेक्ट की क्लास हमने बनाई थी और इसमें ये टैगलाइन भी लिखी थी, पेपर ही हैक कर डाला। भाई बहुत गजब चीज़ मैंने बनाई थी आपके लिए, और ये ऐसा नहीं कि स्पेशल BU झांसी के लिए है, सबके लिए है क्लास। मैंने उस टाइम डाल दिया था एक्चुअल, क्योंकि उस टाइम BU झांसी में भी एग्जाम चल रहे थे, तभी डाल दिया था, सबके लिए क्लास थी, ताकि आप सिलेबस हमसे मैच कर सकते हैं। कोशिश रहती है कि सभी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख करके क्लास को बनाया जाए, ठीक है। देखिएगा जनरल साइंस भी आपका क्या है, माइनर सब्जेक्ट है, इसको भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया था, है ना। जो भी आपका माइनर हो चॉइस में, उसको आप पढ़ लें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जनरल साइंस वगैरह। और जो भी आपके नए माइनर मिलेंगे आगे चल के, तो बहुत जल्द उनकी भी क्लास हम आपके लिए लाएंगे, पर हमें पता तो चल जाए, बस ये दो तो कंफर्म है, इसलिए मैंने इसकी क्लास आपको दी है, और हम आगे भी बहुत जल्द क्लास बनाएंगे भी। जो आपका को सर्कुलर में रहता है, जिसमें है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, भोजन पोषण एवं स्वच्छता, तो इसकी बहुत सारी क्लास है। और अपनी एक क्लास, वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की। देखिएगा संतुलित आहार, पोषण, पोषक तत्व, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल, बसा, बहुत सारी चीज़ें हमने एक ही क्लास में हमने आपको पढ़ाई थी, लेकिन ये क्लास 2022-23 में आई थी। नई क्लास भी हम बनाएंगे, आप चाहें तो ये क्लास देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और ना वीडियो को लाइक किया है तो फिर ये गलत बात है। सब्सक्राइब कर दो यार, जुड़ जाओ, आगे जब भी हम वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखिएगा, और दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेज दो। और एक बार कमेंट में लिखना जरूर है कि क्लास लगी कैसी है तुम्हें। गलत बात है अगर आप लिखेंगे नहीं, तब मुझे भी तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाए इस चीज़ का कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ लोगों को पसंद आ रहा है। तो एक बार बता जरूर देना कि क्लास कैसी लगी और किस यूनिवर्सिटी से आप ये मेरी क्लास देख रहे हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।